हेलो माय लिटिल डियर किड्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। हमने अपनी ज्योग्राफी क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो है वाटर स्टार्ट किया था। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो पानी है क्यों ज़रूरी है, उसके मेन सोर्सेस क्या हैं वाटर के। और हमने एक फैक्ट जाना था। फैक्ट क्या था कि जो पानी है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होता है अर्थ पे। जो आज से 100 ईयर्स पहले जो पानी था वो आज भी वैसे के वैसे एग्जिट है आज भी। तो हमने ये देखा था कि जो पानी है ना वो सिर्फ उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होती है। तो पानी क्या है, इट्स कीप मूविंग। लाइक जब हमने उसके बारे में पढ़ा था कि वो मूव करता है, ठीक है, पानी कीप मूविंग इन अ साइकिल दैट्स कॉल्ड वाटर साइकिल। तो हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ देखा था कि जिसमें हमारे पास जो है 97.3% जो वाटर है हमारा ओशन और सीज में है। सॉल्टी वाटर है, सिलाइन वाटर है, और जितना पीने के लिए फ्रेश वाटर हमें कितना अवेलेबल है, सिर्फ ओनली 2.7%। तो हमने देखा था कि हाउ शुड वी कंजर्व वाटर, है ना। उसके डिफरेंट वेज हमने पढ़े थे कि आप स्कूल में कैसे अपने जो है छोटे छोटे स्टेप्स लेके कैसे आप पानी की किल्लत को आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में एक नया टॉपिक लेंगे, पार्ट 2, जो है ओशन सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखिए, आप में से कितने बच्चों ने बीच पे गए होंगे या बीच के बारे में सुना होगा। अगर आप नहीं गए हैं ना, तो बीच पे जाना, जैसे छुट्टियां पड़ती है गर्मियों में, छुट्टियों में मोस्टली जो बच्चे हैं वो बीच साइड पे जाते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज में। और वहाँ जो नंगे पाँव चलने का जो मज़ा है रेत पे, सी बर्ड्स का साउंड है, या फिर वो ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, उसका एक अपना ही अलग मज़ा, एक फैसिनेटिंग इन्वायरमेंट जो है वो बनता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओशन सर्कुलेशन, राइट। तो देयर इज समथिंग, हम पढ़ चुके हैं, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर, ठीक है। सी शोर पे चलना, ठीक है, उस रेत में चलना, बहुत सारे जो वहाँ के जो बर्ड्स हैं उनकी चर्पिंग, उनकी आवाज़ सुनना, तो ये बहुत जो है प्यारा सा माहौल जो बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ओशन सर्कुलेशन होता क्या है। अब देखिए, जैसे आप देखते हैं कि पॉन्ड्स और जो लेक्स है उसका पानी कितना काम शांत रहता है, ठीक है। अगर आपने वो देखे होंगे, लेक्स देखे होंगे, शांत एकदम पानी होता है। लेकिन जो ओशन का जो पानी है, समुद्रों का जो पानी है, उनमें वो दे कीप मूविंग, वो स्टिल नहीं रहते हैं, चलते रहते हैं, बहते रहते हैं, ठीक है। तो इसी पानी की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ओशन मूवमेंट्स, ठीक है। तो अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो ओशन पानी है ना, जो समुद्रों का पानी है, वो चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो ओशन वाटर इज नेवर स्टिल, और पॉन्ड और लेक की तरह वो रुका हुआ नहीं है, स्टिल नहीं है। द मूवमेंट इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू, और जो पानी की जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक हो गया वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। कौन कौन सी याद रखें आप, ओशन की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो किस में कैरेक्टराइज्ड है, विंड्स में, टाइड्स में एंड करंट्स में, ठीक है। तो ये देखिए, ये है बीच का। देखिए, इसमें आप देखेंगे फुटप्रिंट्स देखेंगे, ये सैंड में चलते हुए पेड़ है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत जो है वो जो सी शोर है, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। और इसके आपने देखा कि ओशन की जो मूवमेंट्स उसको हम किस में कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज इनटू वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो पहले हम वेव्स के बारे में जानेंगे। आप देखिए, जब आप खेलते खेलते आपकी जो बॉल है, आपका जो कोई टॉय है, वो अगर वो पानी में गिर जाता है, तो आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो बॉल है उछलते उछलते आपके पास वापस शोर पे, किनारे पे जो है वो पहुंच जाती है। तो वही जो मूवमेंट है ना पानी का ऊपर नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, वेव्स, ठीक है। तो वेव्स आर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। जो समुद्र की जो लहरें है ना, छोटी छोटी लहरें ऊपर नीचे जो जा रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेव्स, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो ये वेव्स आर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, मेनली कॉज बाय विंड ब्लोइंग ओवर द सी सरफेस। अब ये कैसे होते हैं कि जो सी सरफेस है ना, समुद्र का जो सरफेस है, उस पे जो हवा जो चलती है, ठीक है, हवा चलने से उस पानी की जो है मूवमेंट होती है। तो मेनली कॉज बाय विंड ब्लोइंग ओवर द सी सरफेस, जो हवाएं जो ओशन सरफेस पे चल रही है, उसकी वजह से जो पानी है, ठीक है, वो भी अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे मूव करता है, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्गर द विंड द विंगर द वेव, और जितनी तेज, ठीक है, हवा होगी, उतनी ही तेजी से वो वेव जो लहर है वो बनती है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द विंड, जितनी तेज हवा होगी उतनी जो वेव है बड़ी बनती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी हवा चल रही है तो उसकी जो वेव्स हैं वो भी हल्की हल्की होंगी,
तेज हवा चल रही है तो पानी की जो लहरें हैं वो भी तेज चलती हैं, ठीक है। तो वेव्स हेल्प इन शेपिंग कोस्ट लाइन्स बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। तो जो वेव्स है ना वो क्या काम करते हैं, हेल्प इन जो कोस्ट लाइन्स होती है ना, जो पानी की जो किनारे होते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करती है बनने में, इरोजन बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन आपको पता होगा जब ऊपरी सतह जो है वो पानी से बह जाती है, और डिपोजिशन क्या होता है जब बहुत सारा समुंदर या जो नदियां है ना वो अपने साथ जितने भी मटेरियल लाती है वो एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो विंड्स हेल्प करती है जो समुद्री किनारे होते हैं ना उनको हेल्प करती है बनाने और उखाड़ने में, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन मिक्सिंग ऑक्सीजन इन वाटर, सपोर्टिंग मेरीन लाइफ। और मेरीन लाइफ क्या होती है, जो पानी के अंदर की लाइफ होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको हेल्प करती है। ऑक्सीजन वेव्स जब ऊपर नीचे होते हैं ना तो वो ऑक्सीजन जो है वो रेगुलेट होते हैं उन वेव्स में, तो जो मेरीन लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब हमने बात की थी यहाँ पे कि जितनी तेज हवा होगी, ठीक है, उतनी विगर जो है वो वेव होगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपने तूफानी समुद्र के बारे में सुना होगा, तो कभी कभी क्या होता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग जो है, इतना तूफानी समुद्र है ना वो आ जाता है, ठीक है। तो जिससे मतलब जो स्पीड है ना हवा की बहुत तेजी होती है, तो उससे जो है समुद्री तूफान आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी, ठीक है। ये एक डिस्ट्रक्शन, पहले हम पढ़ेंगे कि सुनामी होता क्या है और कैसे इसने अफेक्ट किया था इंडिया की कोस्ट लाइन को, ठीक है। तो सुनामी क्या है, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेरी लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव। जब समुद्री तूफान आता है ना, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होती है ये, ठीक है। तो सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेरी लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव्स, बहुत गहरी तेज समुद्री हवाएं, ठीक है, कॉज्ड बाय, और ये किससे होती है, अर्थक्वेक, जब जलजला आता है, ठीक है, भूकंप आता है, या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, या सिर्फ अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। तो ये 3 कारण है सुनामी आने के, कौन कौन से, अर्थक्वेक, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, volcanic eruptions, underwater landslides. Waves can reach great height up to 150 मीटर, ठीक है। इसमें जो है वेव्स की जो हाइट है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, 150 मीटर्स में। और कितनी तेज से चलती है ये, 700 या फिर 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। एंड कॉजेस मैसिव डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज, और जो कोस्टल एरियाज है वहां पे इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, ये वेव्स जो हैं, ये स्टॉर्म्स जो हैं वो लाती हैं। अगर हम बात करें 2004 की, दिसंबर की, उसमें ये सुनामी जब आई थी तो कितनी हलचल, कितना डिस्ट्रक्शन जो हुआ था वो हम जानेंगे, ठीक है। 2004 इंडियन ओशन सुनामी, डेट क्या थी, 26 दिसंबर 2004। और कितना अर्थक्वेक का जो भूकंप का जो मेजरमेंट था, कितना मैग्नीट्यूड था उसका, 9, ठीक है, 9.0 मैग्नीट्यूड था नियर सुमात्रा। और सुमात्रा कहाँ था, सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इंडियन ओशन में, ठीक है, सुमात्रा में इसका जो एपिक सेंटर बना था ना वो कहाँ बना था, सुमात्रा में, ठीक है। तो इफेक्ट्स क्या हुए थे, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत जान मान हानि का जो था नुकसान हुआ था। कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें, जो इंडिया का जो कोस्टल लाइन है ना, यहाँ से मान लीजिए आंध्र प्रदेश, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वहाँ के एरियाज को इसने बहुत इफेक्ट किया था। इंडियन ओशन में जो इंदिरा गांधी पॉइंट जो है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो पूरा का पूरा जो है सबमर्स्ड हो गया था, ठीक है, उसके नीचे दब गया था ये। कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, बैडली अफेक्टेड, ठीक है, बहुत मैसिव नुकसान हुआ था यहाँ, ठीक है। और जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार, वो इसके नीचे मतलब सबमर्स्ड हो गया था, वो पूरा तबाह हो गया था। वार्निंग साइंस ऑफ सुनामी क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि जो सुनामी है वो आने वाली है। अब देखिए अर्थक्वेक जो वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सुनामी है ना वो हमें पता चल सकता है, और हम अपने आप को उस सुनामी से बचा सकते हैं। कैसे, सडन विड्रॉल ऑफ सी वाटर फ्रॉम द शोर, शोर क्या हो गया, किनारे, जैसे किनारों से पानी जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है, शोर जो है किनारे जो वो खाली हो जाते हैं, तब हमें अंदाजा हो जाता है, प्रिडिक्ट हो जाता है कि सुनामी या कुछ ऐसा स्टॉर्म जो है, तूफानी जो समुद्र तूफान है वो आने वाला है। यहाँ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग अर्थक्वेक नियर द कोस्ट, अगर अर्थक्वेक आया हो, ठीक है, कोस्टल लाइंस के आसपास, या फिर अनयूजुअल रोरिंग साउंड फ्रॉम द ओशन, और जब ओशन में, समुद्रों में से भारी भरकम जो है आवाज आने लगे, तो ये प्रिडिक्ट हो जाता है, इट्स द साइन ऑफ सुनामी, ठीक है। ये एक पोस्टर है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सुनामी द अर्थ प्लैनेट डोमिनस, को कहा भी जाता है कि अर्थ का ये सबसे बुरा वक्त जो था
ठीक है, 2004 दिसंबर में। A tsunami is a series of giant sea waves caused by sudden disturbance in the ocean. It can travel across ocean at great speed and and cause massive destruction. ठीक है, बहुत तेज समुद्री हवाएं होते हैं जो मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है वो लाती हैं। व्हाट इज सुनामी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पोस्टर आप अच्छे से देखें, इसमें सब कुछ है। कॉजेस ऑफ हमने बात की, अर्थक्वेक की बात की, वॉल्केनिक इरप्शंस की बात की, अंडर वाटर लैंडस्लाइड की बात की। ठीक है, हाउ डज अ सुनामी फॉर्म, सुनामी कैसे होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, ठीक है, लैंड अर्थ के नीचे जब वो डिस्प्लेस्ड होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो लैंडस्लाइड्स आती हैं। ठीक है, सुनामी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। सुनामी कैन ट्रेवल अक्रॉस इंटायर ओशंस। ठीक है, नोटिस इन अ डीप वाटर। ठीक है, ये सब है। उसके बाद अगर हम डेट बात करें कि कब आया था, ये डेट क्या थी, 26 दिसंबर 2004। कॉज क्या था, इंडियन प्लेट जो थी वो हिल चुकी थी डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, और अफेक्टेड एरियाज कौन सी, देखिए कोस्ट लाइन, यहाँ पे देखिए इंडिया की कोस्टल लाइंस की बात करें, ये एपिसेंटर था। ठीक है, ठीक है, सुमात्रा नियर इंडोनेशिया। ठीक है, इसका एपिसेंटर यहाँ बनता, और जो एरियाज अफेक्ट हुए थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, और इंदिरा पॉइंट जो था वो पूरा का पूरा जो था वो तबाह हो गया था। ठीक है, वार्निंग साइंस की हम बात कर चुके हैं। सडन विड्रॉल ऑफ सी वाटर फ्रॉम द शोर, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक अगर कोस्टल एरियाज के पास जो है भूकंप आया उसकी वजह से। ठीक है, अनयूजुअल रोरिंग साउंड फ्रॉम द ओशन। उसके इफेक्ट्स और डैमेज क्या क्या होते हैं। मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान मान हानि का जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, हाउसेस, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। अब क्या है सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करें तो कैसे आपदा के इस नेचुरल डिजास्टर में हम खुद को बचा सकते हैं। मूव इमीडिएटली टू हायर ग्राउंड ऑन इनलैंड एरियाज। अगर जब ऐसा कुछ कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है ना, तो हमें उससे दूर भागना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्यों इतने सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि जब पानी जो था समुद्र से जब हटा पीछे की ओर, तो बहुत सारे लोग तो यही देखने के लिए आ गए थे, उस व्यू पॉइंट को देखने के लिए। तो इसकी वजह से वहां पे इतने जो लोगों का कि जानेंगे। तो कभी भी ऐसे अगर कोई आपदा आए, ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर है, तो पहले कि अपने आप को उससे दूर रखना रादर देन कि हम उस व्यू को देखें। ठीक है, डू नॉट गो नियर द शोर टू वॉच द वेव्स। और ऐसे समय पे हमें शोर के पास, किनारों के पास नहीं जाना वो नज़ारा देखने के लिए। फॉलो ऑफिशियल वार्निंग्स एंड इंस्ट्रक्शन, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफिस से जो भी हमें वार्निंग्स दी जाती है उनको ध्यान से सुनना, उनको फॉलो करना। ठीक है, स्टे अलर्ट एंड स्प्रेड अवेयरनेस इन योर कम्युनिटी, और जो कुछ आपको उसके बारे में पता है वो अवेयर करना, खुद को भी सेफ रखना और अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी सेफ करना, उनको अवेयर करना, ये आपकी ड्यूटी है। कीप एन इमरजेंसी किट हमें अपने पास रखनी है, जैसे इंक्लूडिंग वाटर, पानी, खाना हो गया, टॉर्च हो गया, फर्स्ट एड आइटम्स जो है किसी भी नेचुरल डिजास्टर में ये हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, सुनामी एक की पॉइंट क्या है, सुनामी कैन नॉट बी स्टॉप। सुनामी को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिकॉशन जो है वो ले सकते हैं, बट दे कैन बी प्रिडिक्टेड एंड प्रिपेयर फॉर। अब अर्थक्वेक जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जो सुनामी है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने आप को सेफ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा एक हमने पढ़ा ओशन सर्कुलेशन का, पर हमने वेव दूसरा कैरेक्टराइज किया है उसका टाइड्स। ठीक है, तो टाइड्स क्या होती है, टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। कि जब रेगुलर राइज जैसे पीरियोडिक, ठीक है, ट्वाइस इन अ डे होता है, पानी का ऊपर जाना और उन लहरों का नीचे आना। ठीक है, तो टाइड्स आर द रेगुलर, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है, पीरियोडिक होता है, ट्वाइस इन अ डे होता है। ठीक है, टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर अकर ट्वाइस अ डे ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके कारण पानी का ऊपर जाना और नीचे आना। ठीक है, कॉज मेनली बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून। ठीक है, किसकी ग्रेविटेशन पुल के साथ, सन और मून की। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ टाइड। हाई टाइड, जब हाईएस्ट वाटर लेवल रीच ड्यूरिंग द टाइड, जब पानी की जो लहरें बहुत ऊपर तक जाती हैं, हाईएस्ट लेवल तक जाती हैं, उसको हम हाई टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लो टाइड क्या होता है, लोवेस्ट वाटर लेवल। ठीक है, पानी का लोवेस्ट लेवल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लो टाइड। स्पेशल टाइप्स ऑफ टाइड्स की बात करें, दो टाइड्स होती हैं, एक होती है स्प्रिंग टाइड एंड नेक्स्ट इज नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड क्या होती है, हाईएस्ट टाइड जिसको बोला जाता है। ठीक है, वो क्या होगी, स्प्रिंग टाइड। occurs during full moon and new moon, जब नया
फुल मून निकलता है, या फिर नया चांद जिस दिन होता है, फुल मून पूरा का पूरा चांद, और या जिस दिन न्यू मून डे होता है, उस दिन जो है हमारा सन, मून और जो अर्थ है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, हमारा जो सन, मून जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पुल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और उस टाइम पे जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा, जो ग्रेविटेशन पुल है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से हाई टाइड्स होती हैं। ठीक है, अब जब पानी जो है मून की तरफ जो वो ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू सन, ठीक है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पुल इज स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है? जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, सन, अर्थ एंड मून। ठीक है, और नेप टाइड क्या होगी? लो टाइड्स अकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर मून, और ये कब होता है? जब मून का फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर डे होता है। ठीक है, सन एंड मून आर एट द राइट एंगल्स, और यहाँ पे जो सन और मून जो है वो राइट एंगल में होते हैं। इट मीन्स कि पहले वाले में आपने देखा स्पेशल टाइड में कि मून और जो सन है वो इकट्ठे जो है पानी को पुल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो हाईएस्ट टाइड बनती है। लेकिन एट द अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर की, उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो वो पुल किया जा रहा है सन और बाय मून से। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो टाइड्स है वो ज्यादा हाई नहीं होती, नीचे ही रह जाती हैं। तो नेप टाइड क्या होगी? लोवेस्ट टाइड अकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर मून, सन एंड मून आर एट द राइट एंगल्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटेशन पुल इज वीकर, और यहाँ पे ग्रेविटेशन पुल जो है वो बहुत कमजोर हो जाता है, वीकर हो जाता है, तो इसलिए क्या फॉर्म होती है वहां पे? लो टाइड्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन नेविगेशन ऑफ शिप्स, कि शिप्स को सेफर प्लेस पे, यानी मतलब अपने उनको जो रास्ता है ट्रैवल, शिप्स की ट्रैवलिंग जो है वो बिल्कुल सेफ होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जब हाई टाइड्स होती हैं तो जो वो शोर के पास, किनारों के पास हाई टाइड की वजह से शिप जो है वो सेफली जो है अपनी हार्बर प्लेस पे पहुंच जाती है। ठीक है, ब्रिंग फिश क्लोजर टू शोर, और जो मछलियां हैं ना, जो फिश हैं वो किनारे पे भी आ जाते हैं, तो प्लेंटीफुल कैच होता है, मतलब बहुत ज्यादा फिश जो है वो पकड़ी जाती है उस दिन। ठीक है, तो फिशरमैन को हेल्प होता है उसमें। ब्रिंग फिश क्लोजर टू द शोर हेल्प्स फिशिंग, ठीक है, फिशिंग में हेल्प होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं, और हेल्प इन क्लीनिंग कोस्टल एरियाज, और जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, उनको साफ रखने में भी ये टाइड जो है वो हेल्प करती है। अब अगर हम इसके की इफेक्ट की बात करें तो टाइड्स आर द प्रेडिक्टेबल एंड रेगुलर, ये तो आपको पता है कि ट्वाइस इन अ डे होता है, इसलिए ये प्रेडिक्टेबल है और रेगुलर है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स जो है वो अकर कब करती हैं, कब होती है? जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी प्लस अर्थ की रोटेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड है वो है ओशन करंट्स। ठीक है, अब ओशन करंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन करंट्स आर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम्स, ठीक है, ऑफ ओशन वाटर फ्लोइंग इन अ फिक्स डायरेक्शन। आपने देखा कि मूवमेंट ऑफ ओशन, ठीक है, वो थी वेव्स, लेकिन जब ये वेव्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही फिक्स डायरेक्शन में चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओशन करंट्स। ठीक है, व्हाट आर ओशन करंट्स? फिर से पढ़े, ओशन करंट्स आर कंटीन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ ओशन वाटर फ्लोइंग इन अ फिक्स डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती हैं, तो दे मूव ऑन द सरफेस ऑफ ओशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और ये कवर करती है लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स की बात करें, अब इसके टाइप्स क्या है? वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। क्या है? वार्म करंट्स, गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। ठीक है, तो जो वार्म करंट्स होती हैं वो इक्वेटर के आसपास ओरिजिनेट होती हैं और टुवर्ड्स द पोल्स जाती हैं। ठीक है, और जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो पोलर रीजन्स में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होती हैं, और वो किसकी तरफ आते हैं? इक्वेटर की तरफ। ठीक है, तो वार्म टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स क्या होंगे? आप याद रखेंगे, वार्म करंट्स एंड ओशन करंट्स। वार्म करंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ पे होती हैं? नियर द इक्वेटर। ठीक है, ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, फ्लो टुवर्ड्स द पोल, और वो किसकी तरफ जाते हैं? जैसे इक्वेटर आपकी सेंट्रल लाइन है ना, तो जो पोल्स एरिया है वो उनकी तरफ मूव करती हैं। ठीक है, एंड ब्रिंग वार्म टेम्परेचर टू लैंड नियर बाय लैंड एरियाज, और अपने आसपास जब ये ओरिजिनेट होती है नियर द इक्वेटर, तो वहां का जो टेम्परेचर है बहुत गर्म होता है, वो वार्म टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसकी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद है कोल्ड करंट्स क्या होती हैं? ऑरिजिनेट फ्रॉम पोलर रीजन, यानी हाई एल्टीट्यूड एरिया से ये इक्वेटर की तरफ आती है। ठीक है, ऑरिजिनेट फ्रॉम पोलर रीजन और हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जैसे आपके आर्टिक सर्कल्स है, अनार्कटिका सर्कल है, तो यहाँ पे कोल्ड विंड्स जो है, करंट्स जो है वो ऑरिजिनेट होती हैं और किसकी तरफ जाती हैं? वो इक्वेटर की तरफ, एंड फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर, ब्रिंग कूल टेम्परेचर
टू नियर बाय लैंड एरियाज, और वहां पे जो जो कोल्ड करंट्स हैं वो अपने आसपास एरिया में ठंडी हवाएं जो हैं वो लाती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है लैब्राडोर करंट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आप इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अपनी आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक है ना वो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि ओशन करंट्स क्या होती हैं। जो फिक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रीम्स जो विंड से चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। और ये दो टाइप्स की होती है, कौन सी, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट। वार्म करंट्स होगी जो इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाती है, जिसके एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम। और कोल्ड करंट्स क्या होगी, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया से इक्वेटर की तरफ आती हैं, राइट, तो उनको हम बोलते हैं कोल्ड, और इसके एग्जांपल है लैब्राडोर करंट, ठीक है। तो इफेक्ट्स अगर हम देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स की बात करें, देखिए आप मैप में देख सकते हैं जो ये रेड रेड लाइन में है ना, ये हमारी वार्म करंट्स हैं, ठीक है। ये इक्वेटर से हमारी टुवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाती हैं। और जो हमारी ब्लू करंट्स, ब्लू लाइंस हैं शो हो रही हैं, ये हमारी क्या है, कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट आर रिच इन फिश। और जहां पर हम आगे मैप में देखेंगे कहां पे वो एरिया है जहां पे वार्म और करंट, कोल्ड करंट जो मिलती है, तो वहां पे जो मछली पालन है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्रिएट सम ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, जहां पे कोल्ड करंट यानी जो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं मिलती हैं वो बेस्ट ग्राउंड बनता है फिशिंग के लिए। इट्स हेल्प इन मेरीन नेविगेशन, ठीक है, शिप्स जो है वो सेफली अपनी हार्बर की तरफ जो है वो जाती हैं, ठीक है। करंट्स एक्ट लाइक रिवर्स इन द ओशन, जैसे रिवर्स होती है ना उसी तरह से ओशन में जो दो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो स्ट्रीम्स जाती हैं, ठीक है। दे फॉलो डेफिनेट पाथ, ये आपको बताया फिक्स पाथ होता है इनका। अफेक्ट बोथ मेरीन लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट, फिशिंग, ठीक है, एंड नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपका ओशन करंट का वर्ल्ड मैप, ठीक है। आपको मैंने बताया था इक्वेटर है ना, सेंटर से जो लाइन होके गुजरती है, आपने जो फर्स्ट चैप्टर में, अपनी 6th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो यहां से जो करंट जो ऊपर की तरफ जा रही है टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, देखिए रेड लाइन से, ये क्या है आपकी वार्म करंट्स, ये है, ठीक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, ये क्या है, वार्म करंट है, ठीक है। लैब्राडोर करंट जो है नॉर्थ अमेरिका के पास, तो यहाँ के जो दो एरिया ना, देखिए ये कोल्ड करंट और ये गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट का एरिया, तो जहां पे ये एरिया दोनों मिलती है ना ये हवाएं, तो वहां पे जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो है वो बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जापान के पास पे, ठीक है, यहाँ पे कुरोशियो करंट और ओएशियो करंट जो है वो पास में मिल रही, तो यहाँ पे जो है वो दोनों जो है करंट्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो जो आपके पास रेड लाइन में जो है, जैसे ब्राजील करंट है, ठीक है, एगोलस करंट है, मोजाम्बिक करंट है, ये सब क्या है, वार्म करंट्स, ठीक है। और जो ब्लू में है वो क्या है आपकी, क्या है, कोल्ड करंट्स, ठीक है। अब सेम इसमें यही लिखा है, वार्म करंट्स कहाँ ओरिजिनेट होती है, नियर द इक्वेटर, फ्लो टुवर्ड्स द पोल्स। आप बार बार मैं इसलिए रिपीट करूँ कि आपको हमेशा के लिए जो है वो याद रहे, ठीक है। ब्रिंग वार्म टेम्परेचर, ये वार्म टेम्परेचर रखती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, गल्फ स्ट्रीम। कोल्ड करंट्स की बात करें तो कोल्ड करंट्स में ओरिजिनेट होती है पोलर रीजन्स में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, और अपने आसपास की जो नियर बाय एरियाज उनको ये ठंडा रखती हैं। और इसकी एग्जांपल थी लैब्राडोर करंट, ठीक है। इफेक्ट्स भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स भी हमने देख लिया है, ठीक है। स्पेशल इफेक्ट क्या होता है इसका, कि जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहां पे फॉगी इन्वायरमेंट रहता है, वहां पे नेविगेशन इतना इजी जो है वो नहीं होता है, ठीक है। इट मेक्स नेविगेशन डिफिकल्ट। अब अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन में हमारे पास वार्म करंट कौन सी आती है, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील करंट, ठीक है। कोल्ड करंट्स में आती है लैब्राडोर करंट, कैनरी करंट और बेंजुला करंट, ठीक है। आप याद रखें कि किसमें आती है, अटलांटिक ओशन में। अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन करंट में, ठीक है, प्रशांत महासागर में वार्म करंट्स कौन सी है, कुरोशियो करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। कोल्ड करंट्स में कैलिफोर्निया करंट, ओएशियो करंट, ठीक है। इसमें सिंपल सिंपल याद रखें, लेकिन ये थोड़ा सा भी आप याद रखेंगे तो आपकी आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंडियन ओशन में वार्म करंट्स कौन सी है, एगोलस करंट, मोजाम्बिक करंट, कोल्ड करंट्स कौन सी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स, ठीक है। तो ये सब आप करंट के बारे में आपने पढ़ लिया, जान लिया, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। तो हमने आज के टॉपिक में आपने पढ़ा कि ओशन सर्कुलेशन क्या है, उसकी 3 कैटेगराइज आपने पढ़ी, वेव्स,
टाइड्स एंड ओशन। अगर आप इसको थॉरो अच्छे से बुक से रीड करेंगे या ये वीडियो लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो ये आपका बेसिक है। आप जैसे जैसे अपनी क्लासेस में आगे जाएंगे ना, ज्योग्राफी के लेसन में आप इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आपको ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो आप ये थोड़ा थोड़ा जो है जो बताया कि वेव्स क्या हो गई, ठीक है, वेव से क्या होता है, टाइड्स क्या होगी, टाइड्स में आपने दो स्पेशल टाइड्स देखी, कौन कौन सी देखी, हमने देखी स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स देखी। करंट्स आपने देखी, करंट्स में आपने अगेन वार्म करंट पढ़ा और कोल्ड करंट पढ़ा, ठीक है। तो ये अपना जो है अपना अच्छा से चैप्टर जो है वो आप एक बार थॉरो रीड करें, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका आज का वीडियो लेक्चर जो है यहीं पे ओवर होता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक है क्लियरली जो है वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, थैंक यू।